आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मुसावाओय लोगम्मि सव्वसाहू हिम गरहिओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवज्जय। गृहस्थ लोग अपनी आजीविका के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लेते हैं। कोई बिजनेस व्यापार करता है, कोई सर्विस नौकरी करता है, अपने अपने तरीके से कोई उद्योग धंधा इंडस्ट्री आदि लगाते हैं, अर्थार्जन करने का प्रयास करते हैं। जीवन में और भी अनेक प्रकार के वार्तालाप विभिन्न व्यक्तियों के साथ होते हैं। इस सारे संदर्भ में ध्यातव्य है कि गृहस्थ ईमानदारी कितनी रखता है, कितनी नहीं रखता। ईमानदारी एक ऐसा तत्व है जो चेतना को यानी आत्मा को भी निर्मल रखने में योगदायी होता है और समाज भी अच्छा रह सकता है, आदमी का व्यवहार अच्छा होता है, आदमी भी शांति में रह सकता है। तो गृहस्थ को अपने जीवन में ईमानदारी को महत्व देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। दुकानदार है, दुकान करता है, विभिन्न सामान दुकान में हो सकते हैं, तो दुकान में ईमानदारी रहती है या नहीं? और सामान रहता है तो ईमानदारी रहती है या नहीं? ईमानदारी को रखने के लिए दुकान में कोई अलमारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वो कोई संत लोग, कोई साधु लोग थे किसी स्थान में, धर्म स्थान में, तो वो साधु जी बता रहे थे कि ये हम संतों का ठिकाना देखो, यहाँ वो बनना चाहिए, यहाँ यो बनना चाहिए, यहाँ एक अलमारी, अलग अलग बातें बता रहे थे। जो भी एक गृहस्थ था तो वो बोला कि महाराज एक यहाँ आड़ा और होना चाहिए। आड़ा की क्या ज़रूरत है कि आड़ा आपके साधुपन को यहाँ रखने के लिए। आप साधुपन का भार कहाँ कहाँ ढोएंगे, गांव गांव कहाँ साधुपन साथ में ले जाएंगे। इस आड़े में आपका साधुपना रख देना, 5 महाव्रतों को रख देना, फिर आप भले घूमना यात्रा करना। खैर बात को मैं विस्तार में नहीं ले जाना चाहता। मैं यह कह रहा था कि वो जैसे साधुपना रखने के लिए आड़े की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक प्रकार की प्रेरणा या कोई बात या जो भी थी। दुकान में ईमानदारी रखनी है, ईमानदारी को रखने के लिए कोई आड़ा अलमारी की ज़रूरत नहीं है। इतना अमूर्त सा तत्व है ईमानदारी, कोई आड़ा नहीं चाहिए, अलमारी नहीं चाहिए। तो ईमानदारी फिर कहाँ रहे? ईमानदारी दुकानदार के दिमाग में रहे। दुकानदार के दिमाग में एक आड़ा चाहिए, जो भी कह दे स्थान चाहिए जहाँ ईमानदारी रह सके। तो दुकानदार ईमानदार हो, दुकानदार ईमानदार हो। दुकानदार ही नहीं, ग्राहक भी ईमानदार होना चाहिए। हर आदमी ईमानदार होना चाहिए। डॉक्टर भी ईमानदार होना चाहिए, वकील भी ईमानदार होना चाहिए। कौन सा आदमी जो ईमानदार होने की ज़रूरत नहीं है? तो ईमानदारी ऐसा तत्व है, जैन हो या अजैन, बौद्ध हो या और कोई सनातनी हो, मुसलमान कोई भी हो, ईमानदारी तो मानो कि सबका अपना कर्तव्य है, धर्म है। तो वो जीवन में रहना चाहिए। ईमानदारी के लिए 2 चीज़ें हैं, झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना। जो गृहस्थ झूठ बोलने से बचता है और चोरी करने से बचता है, इसका मतलब
उसमें ईमानदारी का भाव आ गया है। झूठ को छोड़ दे, चोरी को छोड़ दे, व्यवहार में झूठ को स्थान नहीं, चोरी को स्थान नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है, झूठ की जय नहीं होती। एक बार झूठ भले लगे तात्कालिक रूप में भी मैं बच जाऊंगा, मेरी सुरक्षा हो जाएगी, दंडित नहीं होना पड़ेगा, कुछ मिल जाएगा, झूठ बोल दूं। एक बार तात्कालिक रूप में भले झूठ से किसी रूप में कुछ मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म में देखें, लंबे काल में देखें, झूठ का परिणाम बढ़िया नहीं, ईमानदारी का परिणाम बढ़िया है। ईमानदारी की मंजिल बढ़िया है। ठीक है, ईमानदारी का पालन करने में कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ सहना पड़ सकता है, कुछ कठिनाई में रहना पड़ सकता है, आखिर मंजिल बहुत अच्छी है। आगे जाके बहुत अच्छी चीज़ ईमानदारी से मिलने वाली होती है। एक साधु, यानी साधुओं का वैसे समूह था, एक गांव में गया तो रात को एक साधु व्याख्यान दे रहा था। थोड़ा बाहर आगे जगह थी, दूर पेड़ के नीचे बैठ कर के गांव के लोगों के बीच, बाकी संत उपाश्रय ठिकाने में थे, वह वो थोड़ा आगे जाके पेड़ के नीचे सत्संग कथा कर रहा था। ग्रामीण लोग थे। साधु ने बहुत अच्छे तरीके से आधा घंटा 35 मिनट उपदेश दिया। फिर साधु ने कहा, अब व्याख्यान तो पूरा करना है जल्दी ही, मैंने इतनी बातें आपको धर्म की बताई है, आप कोई नियम संकल्प कुछ लोगे क्या? तो बोले, बाप जी क्या नियम? कि देखो, जैसे शराब नहीं पीना, कभी जुआ नहीं खेलना, आत्महत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, बीड़ी सिगरेट, ऐसे कोई नियम कर लो, संकल्प कर लो। तो कई लोगों ने शराब न पीने का नियम ले लिया, किसी ने चोरी का त्याग कर दिया, किसी ने जुआ खेलने का, अलग अलग कई त्याग लिए। एक युवक यहाँ सामने ही बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ, कोई भी त्याग नहीं लिया। तो साधु ने कहा, अरे भैया तुमने कोई त्याग नहीं लिया, कोई नियम नहीं लिया? बोला, बाप जी क्या नियम, मुश्किल है नियम लेना। कि शराब छोड़ दो, शराब नहीं पीना। शराब तो कभी कभी मन हो जाता है, तो नियम तो नहीं ले सकता। तो कहा, चोरी का त्याग कर लो। कि वो तो मेरा धंधा है, चोरी से काम चलता है मेरा, तो चोरी तो नहीं छोड़ सकता। तो साधु ने कहा, एक काम करो, तुम झूठ बोलने का त्याग कर सकते हो क्या? थोड़ा सोच के बोलना कि बाप जी ये तो ठीक है, झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। लो नियम लो। खड़ा हो गया कि जिंदगी भर जानबूझ करके, आप साधुओं जैसी तो वे नहीं कह लखा वैर, वो मैं नहीं काम ले सकता, इतना तो नहीं, पर मोटा मोटी रूप में जानबूझ करके कोई गलत बात अपने मुंह से कहने का मुझे त्याग है। बाबू जी चोरी तो कर सकता हूँ मैं, फिर झूठ नहीं बोल लूँगा। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, यह पक्का मेरा नियम है, जिंदगी भर का नियम है। साधु तो अगले दिन आगे रवाना हो गए। वो गांव का चोर लड़का था, चोरी किया करता था। एक दिन उसने सोचा, और तो कई जगह चोरियां कर ली, घरों में, दुकानों में, कई जगह कर ली, अब तो मुझे भी विकास करना चाहिए। आदमी में विकास की भी भावना होती है, विकास करूं, आगे बढ़ूं, मैं चोरी में आगे बढ़ूं। आगे कैसे बढ़ूं? आगे ऐसे बढ़ूं कि हमारे यहाँ जो राजा जी हैं, मैं राजा जी के महल में चोरी करूं तो मेरा अच्छा विकास हो जाएगा। राजा के महल में, राजमहल में चोरी करूं। तो हिम्मत थी, साहस था। अब चोर में भी साहस चाहिए, थोड़ा साहस हो तो चोरी भी बिना साहस के होनी मुश्किल है, भले उसको दुस्साहस कह दें कुछ भी। तो चोर रात में उठा, कोई 11:30-12 बजे के आसपास घर से चला राजमहल में जाने के लिए। जा रहा था, उधर जो राजा था महल में,
वो कभी कभी रात में वो सामान्य आदमी का वेश पहन करके, राजा का वेश उतार के आम नागरिक का वेश पहन करके घूमता नगरी में कि कहाँ क्या स्थिति थोड़ा देखूं, रात में घूमता था। तो उस दिन वो राजा एक सामान्य आदमी के वेश में घूम रहा था। तो ये चोर उधर जा रहा था, राजा इधर आ रहा था, दोनों का मिलना हुआ। तो राजा ने देखा, रे रात का 12:15 12:30 बजे का समय, कौन लड़का है? अरे कौन हो तुम? नाम बता दिया। कहाँ जा रहे हो? सोचा झूठ तो मुझे नहीं बोलना है, बोलूंगा तो सच ही बोलूंगा। राजमहल जा रहा हूं। अच्छा राजमहल? अभी क्यों? रात में कोई राजा से बात करनी है? क्यों जा रही हो राज? मैं बात नहीं करनी, मैं राजमहल में चोरी करने जा रहा हूं। तब राजा ने सोचा कोई शराबी आदमी होगा, फालतू दिमाग ऐसे, वरना चोरी करने वाला यह थोड़ा ही बोलता कि चोरी करने जा रहा हूं। फिर भी उसका नाम पता पूछ लिया, सब एड्रेस नोट कर लिया राजा ने। राजा इधर गया और वो उधर गया। अब चोर का भी भाग्य होता है कई बार। वो राजमहल में घुसा तो जो पहरेदार और थे वो तो खर्राटे, नींद ले रहे थे, एकदम सोए पड़े थे। वो अंदर तक चला गया, भंडार तक चला गया, कुशल था काम करने में, ताले तोड़े भंडार के अंदर गया, आलमारी का ताला तोड़ा, खोला। खोलते ही एक सामने वाले खंड में मखमल की डिबिया थी। उसको उठाया तो उसका प्रकाश किया, डिबिया को खोल के देखा कि चमकते हुए 4 हीरे, बहुत कीमती हीरे पड़े थे। खुश हो गया, आज तो मेरा पूरा ही विकास हो गया, इतनी बढ़िया चीज मिली। अब चोर में भी थोड़ी मानवीयता भी थी कि 4 हीरे हैं, चारों तो नहीं लूंगा, एक तो राजा के लिए छोड़ दूं, एक तो राजा के भी काम आए, छोड़ दूं, चारों नहीं लिए। चोर में भी संतोष, संयम, चारों नहीं। 3 हीरे ले लिए, एक हीरा वहीं वापिस डिबिया को बंद करके अंदर रख दिया। 3 हीरे जेब में डाले, राजमहल से निकला, अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में राजा फिर वो इधर उधर घूम रहा था, फिर मिल गया। तो राजा ने फिर पूछा, रे कहाँ से आए हो? राजमहल से आया हूं। क्या किया? चोरी की है। क्या चोरी की? 3 हीरे चुराए हैं। यूं कह के वो चोर तो फट भाग गया। राजा ने सोचा वही लड़का है, पहले जो मिला था, दिमाग इसका ऐसा ही, कुछ शराबी लगता है, खास बात नहीं, ऐसे ही बोलता होगा, कोई बात नहीं। चला गया। राजा घूम घुमा के 2-3 घंटा घूम के आया, थक गया और सो गया। सवेरे राजा 7:30 बजे के आसपास उठा, कुरला दंतन जो भी सारा काम निवेड़ा, नाश्ता लिया। इतने में फिर रोज की तरह वो सभा सी लगती थी, राजा वहाँ जाके बैठा। तो नगर का जो निरीक्षक, आरक्षक वो आया, मुखिया आदमी, कि महाराज ये आजकल नगरी में कई ऐसे लड़के ऐसे वैसे घूमते रहते हैं, थोड़ी सावधानी की वो ज़्यादा ज़रूरत है, आप ज़्यादा ड्यूटी में लोगों को नियुक्ति दो, बहुत कई घूमते हैं आजकल। इतने में वो भंडारी भी आया, बोला, अंदाता महाराज बहुत एक खराब समाचार है। क्यों भंडारी जी, क्या बात है? रात में भंडार के ताले टूट गए हैं। कोई कुछ गया तो नहीं ना? क्या नहीं गया महाराज? हीरे चले गए। कितने हीरे? 4 हीरे जो अभी खरीदे थे, चारों गायब है। ये हीरों की बात आई तब राजा का दिमाग ठनका, अरे वो रात में कोई मुझे मिला तो था। तो अपना एड्रेस निकाला, हाँ ये एड्रेस अपने पुलिसमैन का, जाओ उस आदमी को वहाँ मोहल्ले में घर है, लेके आओ। पुलिसमैन गए, उसको लेके आए। बहुत बेधड़क आ गया, निर्भीकता से वो लड़का आ गया, एकदम आके नमस्कार किया, महाराज। तो राजा ने कहा, अच्छा क्या नाम? तो वो नाम बोला, वही नाम था जो एड्रेस में लिखा हुआ था। कहा रात में कहीं गए थे क्या? हाँ महाराज गया था। कहाँ गए? मतलब महल में आया था। तो रात में कोई तुमको रास्ते में मिला था? कोई 1-2 बार, एक बार कोई मिला था?
हम एक आदमी मुझे 2 बार मिला, जाते समय भी मिला और आते समय भी मिला। तो कहा वो कौन आदमी था, वो कौन आदमी था महाराज? लगते तो आप ही हैं, आप ही मिले, लगते तेरा तो आप जैसा ही था, वो आप ही लगते हो, आप तो राजा हैं अपने, वो चेहरा तो आप जैसा ही लगता है मुझे, आप ही हो सकते हैं। तो राजा मुस्कुराया कि पहचान तो लिया इसने। तो कहा तुम यहाँ चोरी की? आम चोरी की मैंने राजमहल। बेटा क्या चोरी की? मैं हीरे चुराए हैं। कितने हीरे लिए बेटा? 3 हीरे लिए हैं। अब राजा को विश्वास हो गया यह लड़का झूठ तो नहीं बोलता, बोलता तो सच है, पक्की बात लग रही है। भंडारी जी क्या कह रहे हैं कि 4 हीरे गए, यह बोलता है 3 हीरे लिए। अब एक का गोल है, एक हीरा कहाँ गया? तो भंडारी जी इसने तो 3 लिए है ना। तो नहीं, इसी ने 4 लिए होंगे, आप और कड़ाई करो तब बोलिएगा। कड़ाई की जरूरत नहीं, अब कड़ाई तो आप पर करने की जरूरत है। बताओ चौथा हीरा कहाँ गया? मैं इसी को पूछो। अरे इसको तो पूछ लिया, इसको ज्यादा और पूछने की जरूरत नहीं, आप बताओ चौथा कहाँ गया? अब बोलते नहीं, देखो तलवार निकालता हूं मैं, बोलो कहाँ गया? तब बोले अंदाजा चौथा हीरा एक तो मैंने ले लिया। अरे आपने, तुमने हीरा ले लिया? मैंने इतना विश्वास करके भंडार जैसी एक विशेष महत्वपूर्ण दायित्व तुमको सौंपा, भंडार संरक्षक बनाया, तुमको व्यवस्थापक बनाया, तुमने चोरी की? बोला अंदाता अकल गांव चली गई, यह भूल तो हो गई। राजा ने चोर से पूछा, रे चोरी क्यों करते हो? कि महाराज गरीब हूं, बेरोजगार हूं, भुखमरी, इसलिए यह धंधा काम लिया है, और ज्यादा कुछ जानता नहीं। तो मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूं, तुम्हारे परिवार की सारी आर्थिक व्यवस्था कर दूं, फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं तो छोड़ दूंगा चोरी को, बोसरे बोसरे कर दूंगा। राजा को लगा आदमी है तो विश्वसनीय, ईमानदार है, ऐसा आदमी तो मुझे चाहिए, मेरे भंडार के लिए ऐसा आदमी चाहिए। तो राजा ने कहा भंडारी साहब अभी और यहीं बर्खास्त करता हूँ भंडार के व्यवस्थापक के दायित्व से, लो तुमको दायित्व सौंप रहा हूँ, आज से अब से ही भंडार के व्यवस्थापक, निरीक्षक, संरक्षक तुम रहोगे। कि महाराज वो हीरे आप संभालो, अब मैं तो यह काम करूँगा। हीरे निकाले। राजा ने कहा ये 3 हीरे भंडार के थे, भंडार का दायित्व तुमको सौंपा, ये तीनों हीरे तुमको बख्शीश में दे रहा हूं मैं, ले जाओ तीनों हीरे। बोला अंदाता और अब मुझे न तो पगार की जरूरत है न वे, कुछ नहीं चाहिए, 3 हीरे आपने दे दिए, जिंदगी भर मेरा तो परिवार का अच्छा काम चल जाएगा। तो राजा ने एक सामान्य चोर आदमी को भी एक झूठ न बोलने की ईमानदारी आ गई, तो कहाँ चोर कहाँ भंडार का व्यवस्थापक बन गया। तो हमारे जीवन में ईमानदारी का बड़ा महत्व है। जैन हो या अजैन, कोई हो, वृद्ध हो या युवा, हमारे जीवन में ईमानदारी के प्रति हमारा रुझान रहना चाहिए कि हम सब ईमानदार, चोरी झूठ से बचने का जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। यह ईमानदारी हमारे लिए कल्याणकारी तत्व है। दानान सेठम अभय पयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।